गेस्ट कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले जान लीजिए डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक कनेक्ट हो गए हैं। विश्वनाथ जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बधाई हरगोविंद अरोड़ा जी, बहुत बड़ा सपना था भारतीय जनता पार्टी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की धरती पर कमल खिला, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बन गए हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं नई सरकार से बंगाल के परिप्रेक्ष्य में? वंदे मातरम, जय श्री राम जी। आज बंगाल की धरती पे जर्रा जर्रा वंदे मातरम और जय श्री राम की गूंज से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अभी आपने कहा बधाई न केवल भारतीय जनता पार्टी के भारतवर्ष में कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है, उनकी वर्षों की मेहनत है। कन्याकुमारी तक भारत का हर वो सनातनी है जिसने ये देखा कि बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है, मुहर्रम की धरती नहीं है। और बंगाल की जनता का साधुवाद कि उन्होंने न केवल बंगाल को बचाया, देश के भूगोल को बिगड़ने से बचाया, भारत की रक्षा की, क्योंकि घुसपैठियों के आने का मार्ग बंगाल था। यदि आज भी वो कदम न उठाते तो यहां इजराइल और गाजा पट्टी जैसे हालात हो जाते। और जनता ने जिस भारतीय जनता पार्टी पर इतना विश्वास दिखाया, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, शासक नहीं सेवक के रूप में बंगाल की जनता के हितों में काम करेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे चलते हुए अखंड भारत का संकल्प लेकर वहां विकास अंतिम पायदान पे खड़े बंगाल के सामान्य नागरिक तक पहुंचेगा। हमारे साथ पैनल मौजूद है। हरगोविंद अरोड़ा जी को हम देख पा रहे हैं, हम विश्वनाथ मिश्रा जी को देख पा रहे हैं। सर ये किस प्रकार से देखा जाए इस ऐतिहासिक जीत को, इस भारतीय जनता पार्टी के सूर्योदय को? हरगोविंद अरोड़ा जी जरा ये बताइए, क्या इसको एक सामान्य सत्ता परिवर्तन के तौर पर हम देखें, या हम जो राजनीतिक संस्कृति रही है पश्चिम बंगाल की, जो हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में, उसमें भी बदलाव हम महसूस करेंगे और उसकी बहुत आवश्यकता भी है? हरगोविंद अरोड़ा जी। आशीष जी, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूंगा, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि 15 वर्ष के पश्चात सत्ता में परिवर्तन हुआ है। ये एक युग परिवर्तन हुआ है। इतिहास में देखें तो 800 वर्ष पूर्व बंगाल में शासन सनातनियों का था। फिर उसके बाद आक्रमणकारी आए जिन्होंने सनातन को तहस नहस करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और उन्होंने किया भी। फिर अंग्रेज आए। फिर देखिए ना, बंगाल का दुर्भाग्य, आजादी के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात वो राजनीतिक दल आए जिन्होंने केवल और केवल तुष्टीकरण किया। तो आज सही मायने में देखें तो युग परिवर्तन हुआ है कि 800 वर्ष के पश्चात सनातनी गर्व से, और ये वो बंगाल के नागरिक और बंगाल की संस्कृति की जड़ें थी जिन्होंने मां दुर्गा की कृपा से अपनी संस्कृति को आज तक बचाए रखा। नहीं तो ये तो भूगोल भी बदल देते, ये तो डेमोग्राफी भी बदल देते, ये तो सब कर देते, ये तो उसको मुस्लिम राष्ट्र बना देते। तो आज जो परिवर्तन हुआ है वो जनता ने 800 वर्ष के अत्याचारों को दूर करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो हर सनातनी अब गर्व से सर उठाकर मां दुर्गा की आराधना कर सकेगा और वंदे मातरम और जय श्री राम बोल सकेगा। ये गर्व की बात है बंगाल के लिए। बस हमको बस इस बात को लेकर सर आश्वस्त कर दीजिए सर, बस मुझे इस बात को लेकर आश्वस्त कर दीजिए कि अब राजनीतिक हिंसा रुकेगी, अब हम बदला नहीं देखेंगे, बदलाव देखेंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के मूल में हिंसा तो है ही नहीं जी, वो तो सबका साथ और सबका विकास। हिंसा करने वाले लोगों को तो जनता ने वहां से मार के भगा दिया। और जहां तक जो लोग मां माटी और मानुष की बात करते थे, वो ममता दीदी जो ना अपनी मां की हुई, यानी अपने राष्ट्र की, ना माटी की जहां से वो पैदा हुई, ना उस मानुष की जिन्होंने उन्हें पलकों पर बिठाया, तो उन्हें ममता दीदी कहने से बेहतर ममता डायन कहना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपनी उन पुत्रियों के वहां बलात्कार होने दिए। तो कोई दीदी तो ऐसा होने नहीं देगी, कोई डायन से ही ये कल्पना की जा सकती है। ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम बस वही चाहेंगे कि हिंदुत्व बनाम बंगाल की जो पारंपरिक राजनीति है उसमें भी मुख्यमंत्री अधिकारी बेहतर तालमेल बिठा पाएं, और साथ साथ में जो है ये जो बीजेपी युग की शुरुआत हुई है उसमें एटलीस्ट ये जो राजनीतिक हिंसा है वो रुके। हम कभी नहीं देखना चाहेंगे कि सिटिंग एमपीज के ऊपर पत्थर चले, हम कभी नहीं देखना चाहेंगे कि तमाम बड़े बड़े नेताओं को घेर लिया जाए, ईडी सीबीआई को घेर लिया जाए। हाँ, ये भी अपने आप में बहुत बहुत दुखद है ये पूरे लोकतंत्र के लिए। राम राज्य में पत्थरबाजी नहीं होती, राम राज्य में राजनीतिक हिंसा नहीं होती। इसी राम राज्य की कल्पना ही तो लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, और उन्होंने वो सिद्ध भी किया।
ठीक है, ओके। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे से हम थोड़ी बातचीत करेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, दिल्ली में मोदी, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, ये एक डबल इंजन हम पश्चिम बंगाल में भी देखने जा रहे हैं हरगोविंद जी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ही क्यों, ये जरा बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम जिन्होंने बहुत कुछ किया भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में, हम अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, तमाम नाम हैं मजूमदार। ये शुभेंदु अधिकारी जी के चयन के पीछे की मुख्य वजह क्या मानी जाए और ये कितना बड़ा संदेश है, ये भी बताइएगा, और क्यों आवश्यक है बंगाल के लिए शुभेंदु अधिकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में योग्यता का तो कहीं अभाव है ही नहीं। जी बिल्कुल। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए तो वहां उन्हें भ्रम हो गया। वहां इतनी बूटियां चमक रही थी कि उनमें से एक संजीवनी को ढूंढ पाना बहुत कठिन हो गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है बंगाल में, और जनता ने इसलिए तो उन्हें समर्थन दिया। लेकिन एक को चुनना, देखिए मुख्यमंत्री का पद तो एक ही होगा और काम तो पूरा संगठन करेगा और संगठन के विचार पर काम होगा। और शुभेंदु जी को राजनीतिक अनुभव है और शुभेंदु जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो वहीं से तो शुरू हुआ था। वो बंगाल में एक परिवर्तन, एक क्रांति के लिए वामपंथ के खिलाफ ममता जी के साथ जुड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ममता तुष्टीकरण की राह पर चल पड़ी और देश की और बंगाल की संस्कृति को नष्ट करने लगी, तो शुभेंदु जी अलग हुए। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राह को चुना और उनके लिए वो राह भारतीय जनता पार्टी थी। तो क्यों ना एक गुणवान और उचित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पे बिठाया जाए। और ऐसा कुछ नहीं है कि बंगाल के किसी भी विधायक में मुख्यमंत्री बनने की क्षमता नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ योग्यता का कहीं अभाव है ही नहीं। नहीं तो ये क्या माना जाए अब यहाँ से जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की परिभाषा अब तक हम देखते चले आए हैं, ममता दीदी जब मुख्यमंत्री रही, वो परिभाषा भी हम बदलती देखेंगे। अब राजनीति का मतलब जो है हिंसा नहीं होगी, ये जरा बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर। देखिए, इसी परिभाषा को बदलने के लिए तो जनता ने वहां प्रचंड बहुमत दिया, क्योंकि विभिन्न प्रांतों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोगों ने देखी, वो भयमुक्त समाज का निर्माण, यही तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है और यही तो राम राज्य है। इसी राम राज्य की कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी के मूल में है। 207 सीटें जनता ने आपको दी, लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको मैं कहूंगा, 2/3 से ज्यादा का बहुमत आप लोगों को मिला। क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं और ये जो रिजल्ट है आने वाले कितने महीनों में, कितने वर्षों में हम देख पाएंगे, या ये सवाल पूछना भी बेमानी है, क्योंकि जिस प्रकार का कैडर टीएमसी का है उन तमाम चीजों को देखना समझना होगा और एक एक करके चीजें हम देखेंगे। सवाल पूछना बेमानी नहीं, सवाल पूछना उचित है। इसको वर्षों या महीनों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। चंद घंटों में ही इसका परिणाम दिखने लगेगा। नहीं वो प्रशासन में, वो जमीन पे, वो बंगाल के वातावरण में वो बदलाव तो लोग महसूस कर रहे हैं, वो जो हवा बदली है वो महसूस तो हो रहा है। लेकिन चुनौतियां जो हमने देखी हैं उन चुनौतियों के लिहाज से अगर आपसे समझूं, क्योंकि भाई जिसको आधार बनाकर आप लोग चुनाव में उतरे, जनता ने आपको आशीर्वाद दिया और बहुत तगड़ा आशीर्वाद दिया, टीएमसी को एक तरीके से उखाड़ फेंका। अब यहां से कौन कौन सी चुनौतियां आप लोगों के सामने हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है नई सरकार का? देखिए, चुनौतियों से तो भरा पड़ा था बंगाल। अब उनका समाधान भी उसी रफ्तार से किया जाएगा जिस तरह प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया। सबसे पहले तो बंगाल का मतदाता आज अपने आप को स्वाभिमानी महसूस कर रहा है। उस निरंकुश शासन से उन्हें मुक्ति मिली, सबसे पहले तो उनका स्वाभिमान लौटा। अब प्रशासन में भी उनकी आस्था लौटेगी और सारी मशीनरी सुचारू रूप से वहां काम करती हुई दिखेगी, क्योंकि अब ये वहां के अधिकारियों और प्रशासन को ये भली भांति समझ आ गया कि अब उन्हें भारत के लिए काम करना है, बांग्लादेश के लिए काम नहीं करना। वो भी भय मुक्त होकर काम करेंगे। ठीक है, जो ममता बानो के राज में भय के वातावरण में काम कर रहे थे, आज वो भी स्वयं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे होंगे। नहीं ठीक है, और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर कि जो राजनीतिक हिंसा हो रही थी वो एटलीस्ट रुके, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं भारतीय जनता पार्टी के ही जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको किस प्रकार से याद करेंगे आप आज के इस मौके पर? हालांकि स्मारक बनाया गया, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको याद किया, और जो भाव भंगिमा हमने प्रधानमंत्री मोदी की देखी, इन तमाम चीज़ों को किस प्रकार से देखा जाए? और जो योगी आदित्यनाथ जी ने अपना गमछा दिया आज शपथ के बाद में, वो क्या मैसेज था? क्या वही मॉडल हम बंगाल में भी देखेंगे जो योगी जी चला रहे उत्तर प्रदेश में?
अरोड़ा जी। देखिए, योगी जी योगी हैं, वो एक मठाधीश भी हैं, मुख्यमंत्री, वो ना केवल मुख्यमंत्री है, मठाधीश भी हैं। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो अंग वस्त्र उन्हें उड़ाया और वो आशीर्वाद दिया, और भगवे की वो शक्ति उनके गले में डाली, जिस राह पर उनको चल के तुष्टीकरण की समाप्ति करनी है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल की सीमाओं से बाहर करना है। यही संदेश है जो न केवल भारत और पूरे विश्व के लिए है जी। और आपने जहां तक राजनीतिक हिंसा की बात की, राजनीतिक हिंसा करने वाले तो पोटली बोरिया बिस्तरा बांधकर अब भारत की सीमा से बाहर जाने की तैयारी में होंगे, क्योंकि भारत का मूल नागरिक तो हिंसा में विश्वास ही नहीं रखता। नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जो टीएमसी का मजबूत कैडर नेटवर्क है, जो इनके गुंडे गली गली में हुए हैं, इनको तोड़ना भी बहुत आवश्यक है। तभी जो है एक आप कह सकते हैं कि एक स्थायी समाधान इसका हो पाएगा। हालांकि अब सरकार बनी है, आज शपथ हुआ है, तमाम चीज़ें हम भविष्य में देखेंगे। हरगोविंद अरोड़ा जी, सर आपने समय दिया, बहुत आभार आपका, हमारे साथ कुछ देर